द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, कल 14 अप्रैल थी। 14 अप्रैल इसलिए खास है क्योंकि संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म उसी दिन हुआ था और उनकी जयंती के रूप में इसको मनाया जाता है। देश भर के अंदर हर एक व्यक्ति इसको हर्षोल्लास से मनाता है। खास तौर पर हमारा एससी वर्ग जो है वो भी इसको बहुत खुशी से धूमधाम से मनाता है और जो अधिकारों का सम्मान करना जानते हैं, संवैधानिक अधिकारों का, उनके लिए ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। राजनीति में उन लोगों को जिनको शायद अंबेडकर जी पसंद नहीं आए होंगे, वो भी मजबूर हैं इस जयंती पर उनके ऊपर श्रद्धांजलि, उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करने में, फूलों को उनके लिए आगे देने में, ये सारी की सारी चीज़ें। लेकिन इसी क्रम में अच्छा दिल बुरा दिल, ये बहुत बड़ा विषय होता है। मोदी जी को लेकर एक फ़ोटो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। किसने किया है? राष्ट्रीय जनता दल ने किया है। मोदी जी फूल बरसा रहे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए, जूते पहने हुए हैं, दूर से ही फूल की बारिश करने के लिए ऐसे हाथ से फेंक दिए हैं, जिसको लेकर एक विषय खड़ा हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल ने लिखा है, बाबा साहेब अम्बेडकर जी को श्रद्धांजलि देते समय जूते नहीं उतार कर क्या वंचित वर्गों को कोई संदेश देना चाहते हैं? क्या ये आरएसएस की कोई नई चाल है? जूते उतारने में क्या दिक्कत थी? ये बड़ा सवाल है। इस पर अब राजनीति पूरे देश भर में गर्मा गई है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है, जब आप श्रद्धांजलि देते हैं, जूते उतार के देते हैं। हमने जितनी श्रद्धांजलि दी है, जितने महापुरुष गुजरे हैं या कोई भी आम नागरिक भी हो, उसके लिए जब आप जाते हैं और आप फूल जो उसको आप देते हैं वहाँ पर श्रद्धांजलि के रूप में, फूल चढ़ाना जैसे कहते हैं, तो जूते उतार के ही दिए जाते हैं। श्रद्धांजलि जूते उतार के दी जाती है। तो ये बड़ा विषय है और इस सब को लेकर अब राजनीति देश भर के अंदर कि बाबा साहब अम्बेडकर को इस तरह से श्रद्धांजलि देना, जाहिर सी बात है, सारे उनके जितने भक्त हैं, जितने उनके फॉलोअर्स हैं, जितने और संविधान को जो सम्मान करने वाले लोग हैं, वो सबके लिए तकलीफदेह है। छत्तीसगढ़ के दिग्गज नेता हैं मोहन मरकाम, उन्होंने भी इस विषय पे कहा है, मोदी का जूते पहनकर बाबा साहेब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देना उनका अपमान है। देश भर के अंदर अलग अलग जगह से इस तरह की बात अब चल रही है और बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर राजनीति करने में बीजेपी कभी हटी नहीं है पीछे। एससी वर्ग को लेकर हमेशा बाबा साहब के नाम पर ठगने का काम बीजेपी करती है, यह आरोप लगता है बीजेपी के ऊपर, और ये आरोप वही समाज लगाता है जिस समाज को लेकर चर्चा हो रही है। हमारा एससी भाई बहन का जो क्षेत्र जो उनकी तरफ से आती हैं बातें, ये सारी की सारी चीज़ें बड़ा विषय बन चुकी हैं आज की तारीख में। लेकिन बीजेपी इस पर क्या जवाब देती है ये अभी तक समझ में नहीं आया है, क्योंकि इसको सीधे बाबा साहब के अपमान से जोड़ा जा रहा है और ये बड़ा विषय बनता है, क्योंकि चुनावी साल है, कर्नाटक में चुनाव होना है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो दलित वर्ग से आते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी। ये सारी की सारी चीज़ें राजनीतिक फ़ायदा जिस पार्टी को लेना है उसको नहीं देती दिखते हैं। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। पिछले साल 14 अप्रैल को गुजरात में एक सम्मेलन किया था भाजपा के नेताओं ने, और उसकी तस्वीरों को देख के बाबा साहेब अम्बेडकर के जो फॉलोअर्स हैं उनको तकलीफ हुई है। ईसुदान गदवी ने लिखा है, दुर्भाग्य की बात है कि भाजपा के नेता आए दिन हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। कुछ दिन पहले भगवान श्री कृष्ण कल अंबेडकर जयंती के दिन ही महामानव बाबा साहब का अपमान करने के बाद भी माफ़ी तक नहीं मांग रहा है। प्रभु परमेश्वर भाजपा के नेताओं को संस्कार और सद्बुद्धि दे। ये तस्वीर देख लीजिए, गुजरात की तस्वीर है, बीजेपी के नेताओं का मंच है और बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर किस तरह से ज़मीन पर गिरी हुई है ये आपके सामने है। इस तस्वीर को आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लोग बाबा साहब के नाम पर राजनीति करते हैं उनका सही मायनों के अंदर बाबा साहेब को लेकर कितना सम्मान है वो इन तस्वीरों से देखने को मिल जाता है। और इसके बाद माफ़ी नहीं मांगना शायद इसलिए होता होगा कि ये बात प्रमाणित ना हो कि उन्होंने अपमान किया। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ये कह लीजिए कि शायद अहंकार की वजह से होता हो, क्योंकि जब प्रणब मुखर्जी देश के पूर्व राष्ट्रपति, इतने बड़े दिग्गज नेता रहे हों, जिनका देश के इतिहास में नाम हो, उनको श्रद्धांजलि देने मोदी जी पहुंचे थे तो वो जूते पहने श्रद्धांजलि दे दी थी उन्होंने। पॉलिटिकल वायन तब खबर लिखी थी, जूते पहनकर श्रद्धांजलि देने के कारण आलोचना के शिकार हुए पीएम मोदी। ये प्रणब मुखर्जी को देने वाली श्रद्धांजलि थी। तस्वीर भी देख सकते हैं आप, सामने है आपके, ये प्रणब मुखर्जी के घर की तस्वीर है। जब वो उनका देहांत हुआ तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई थी। मोदी जी की तस्वीर आई, सोशल मीडिया पर बवाल हो गया। बवाल किस लिए हुआ? क्योंकि मोदी जी जूते पहने हुए थे। इसके बाद राहुल गांधी जी की तस्वीर आई, वो जूते नहीं पहने थे, नंगे पैर थे। लोगों ने तुलना भी करी और बहुत सारे विषय खड़े हो गए। लेकिन फिर हमेशा की तरह बीजेपी ने न इस पर माफ़ी मांगी, न चर्चा करी।
ऐसा ही नहीं है कि धार्मिक भावनाओं का भी एक बड़ा विषय खड़ा हुआ है हमेशा। पीएम साहब केदारनाथ दौरे पे गए थे। वन इंडिया ने लिखा है उसको लेकर तब कि पीएम के केदारनाथ दौरे को लेकर बवाल जारी, गर्भगृह के प्रसारण और जूते पहनकर परिक्रमा करने पर कांग्रेस हमलावर। इसमें यह आरोप लगा था तस्वीरों को देखकर कि मोदी जी जूते पहनकर परिक्रमा कर रहे हैं। गर्भगृह के प्रसारण के ऊपर भी बहुत बड़ा विषय खड़ा हुआ था। ये सारी चीज़ें जो थी, बाद में ये भी कहा कि ये दुष्प्रचार है बीजेपी की तरफ से, ऐसा नहीं हुआ है। पर तस्वीरें सोशल मीडिया पर तथाकथित तस्वीरें बहुत वायरल हुई थी। फिर मोदी जी की तुलना करना भगवानों से, वो भी एक बड़ा विषय बीजेपी के लिए आम हो चुका है। हिंदुस्तान ने लिखा, शिवराज के मंत्री ने पीएम मोदी को बताया भगवान, कहा राम और कृष्ण के अवतार। इसके अलावा अगर आप देखें, शिवराज सिंह चौहान जी ने खुद बयान दिया था, नरेंद्र मोदी भगवान राम है, अमित शाह भगवान हनुमान, शिवराज सिंह चौहान। ये सारी चीज़ें बड़ी सामान्य बन गई। गुलाब सिंह कटारिया जी ने क्या बयान दिया था, किस तरह से श्री रामचंद्र जी को लेकर कहा था कि अगर हम नहीं होते तो वो कहीं कहाँ होते। तो ये बड़ा विषय था। आज बीजेपी ने उनको राज्यपाल बना दिया। दैनिक भास्कर ने मध्य प्रदेश के एक नेता को लेकर, नेता कोई नहीं है बल्कि ये मोहन यादव जी मंत्री हैं आज बीजेपी की सरकार में। भास्कर ने लिखा, भाजपा नेता बोले सीता का जीवन तलाकशुदा जैसा। एमपी में शिक्षा मंत्री ने कहा धरती फटी और माता समा गई, यह आत्महत्या जैसा। इस तरह की बयानबाजी ये बीजेपी के अहंकार को बताती है। जिसपे एक सत्यनारायण पोखरा ने लिखा था, हिंदू धर्म व देवी देवताओं का अपमान भाजपा नेता ही कर सकते हैं। भगवान पर बवाल मचाने वाले इस मंत्री का विरोध करेंगे। भाजपा ने हिंदू धर्म को फुटबॉल बनाकर रखा है, बेशरम कहेंगे। ये इनके विचार हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये 1 साल हो गया होगा लगभग, या 6 महीने हुए हैं इस बयान को। मंत्री जी यथावत है, मंत्री जी को कोई हटाया भी नहीं गया है, ना उन पर कोई कार्रवाई हुई है। दूसरे मंत्री जी का सुन लीजिए, ये भी एमपी के मंत्री हैं। बीजेपी की सरकार ने, पुनीत कुमार सिंह ने डाला था इनका वीडियो कुछ वक्त पहले, 2-1 महीने पहले। कांग्रेस के अत्याचारों को खत्म करने के लिए भगवान ने मोदी जी के रूप में अवतार लिया, ये कहना था कृषि मंत्री कमल पटेल साहब जो बीजेपी से आते हैं। वहीं पर यूपी के मंत्री क्यों पीछे रहे? यूपी की शिक्षा मंत्री गुलाब देवी का बयान छपा, बोलता हिंदुस्तान में पीएम मोदी भगवान के अवतार हैं, वो जब तक चाहें तब तक प्रधानमंत्री बने रह सकते हैं, उन्हें हटाने वाला कोई नहीं। और एक अखबार की कटिंग बहुत तथाकथित खबर के साथ बहुत फैली थी, जिसमें यह लिखा, नड्डा ने कहा मोदी इंसानों की नहीं भगवानों के भी नेता। मैंने सुना ज़रूर था पर मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं क्योंकि थोड़ा मैं डाउट के ऊपर हूं। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और लोगों तक पहुंचाइए जितने लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं, ताकि यही सच्चाई है जो जनता को पता होनी चाहिए, ताकि भाजपा के नेता कम से कम माफी जरूर मांग लें। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।